बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लूपिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ था और लूपिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैंने जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आपको उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि वाइल लूप थी। और वाइल लूप में आप जानते हैं कि सबसे पहले आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। उसका सिंटैक्स क्या था कि आप वाइल कंडीशन देते थे और देन जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते थे। आज के लेक्चर में आप जो है सीखेंगे डू वाइल लूप का यूज़ और फॉर लूप का यूज़। इनमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वाइल लूप है, उसके बाद डू वाइल लूप आता है और लास्ट वन पे आता है फॉर लूप। फॉर लूप जो है वो मज़ीद चीज़ों को आसान भी कर देता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर देता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप सिमिलर टू वाइल लूप, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो इनमें डिफरेंस है, वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे डू आएगा और फिर स्टेटमेंट्स आएंगे। यानी कि वाइल लूप में क्या था, पहले आप कंडीशन चेक करते थे और देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। जो डू वाइल लूप है ये उसके अपोजिट है, इसमें स्टेटमेंट्स पहले रन होंगी और कंडीशन बाद में चेक की जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो भी जाती है तो उससे पहले जो भी स्टेटमेंट्स रखी गई होंगी वो ज़रूर रन हो जाएंगी। लेकिन वाइल लूप में ये था कि कंडीशन अगर स्टार्ट पर ही रॉन्ग हो जाती थी तो आपके पास कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी, कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता था। तो व्हाट इज़ डू वाइल लूप? डू वाइल लूप इज़ ऑल्सो अ कंडीशनल लूप स्टेटमेंट। डू वाइल लूप इज़ Do while loop is also a conditional loop statement. It is like a while loop, but in this loop the condition is tested after executing the statements of the loop. यानी इसमें कंडीशन कब टेस्ट की जाएगी, जब आपके पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है, डू स्टेटमेंट्स और उसके बाद वाइल कंडीशन। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास डू भी जो है कीवर्ड है और वाइल भी कीवर्ड है। और यू नो दैट C++ इज़ ऑल्सो अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आप जो है वो स्मॉल केस लेटर यूज़ करोगे डू एंड वाइल के लिए। वन मोर थिंग आपको जो याद रखनी है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस, कि जब आप वाइल लूप सिंपल वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हो तो वाइल कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं होता, क्योंकि वाइल और कंडीशन यहाँ टॉप पे आप यूज़ करते हो। लेकिन जब आप डू वाइल लूप यूज़ करोगे तो आपके पास वाइल और कंडीशन के बाद सेमीकोलन आएगा। और ये बात याद रखें कि है, अगर आप जो है वो यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं करोगे डू वाइल लूप में तो टर्बो C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको एरर शो होगा। तो यहाँ पे डू स्टेटमेंट्स और कंडीशन की जो डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है, डू क्या है, इज़ अ कीवर्ड ऑफ C++, इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ द डू वाइल लूप। उसके बाद स्टेटमेंट्स क्या है, इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ लूप। कंडीशन, इट इज़ द कंडीशन दैट मस्ट रिमेन ट्रू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। लूप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, रन करवाने के लिए कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपका कंट्रोल जो है वह लूप को टर्मिनेट करता हुआ उसको एग्जिट कर देगा, बाहर चला जाएगा और बाहर अगर कोई स्टेटमेंट गिवन होगी तो उसको रन करवाएगा। तो इसका फ़्लो चार्ट है, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप चेक किया जाएगा। मतलब बॉडी ऑफ लूप यानी कि जो स्टेटमेंट्स आपने रखे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फैसलाबाद, जड़ावाला, इस्लामाबाद, कुछ भी, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आपने स्टेटमेंट्स रखी हैं वो रन होंगी। उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से आपकी बॉडी ऑफ लूप की स्टेटमेंट्स को रन किया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो स्टेटमेंट आपने डू वाइल लूप्स की स्ट्रक्चर से बाहर राइट की होंगी उनको रन किया जाएगा। इसको समझाने के लिए डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए मैंने एक प्रोग्राम जनरेट किया है, आपको नज़र आ रहा है। आपने बैक काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है 10 to 1। तो बैक काउंटिंग के लिए बाकी यहाँ पे आपको स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेम नज़र आएगा। एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है C के नाम से और उसकी वैल्यू रख दी है 10, क्योंकि हमने 10 to 1 उसको बैक काउंटिंग डिस्प्ले करवाना, तो इसलिए मैंने जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो इनिशियल वैल्यू रख दी है यहाँ पे C = 10। सो डू मतलब डू वाइल लूप स्टार्ट होने जा रहा है, डू उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और कंडीशन सी आउट सी एंटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई आपको इन्वर्टेड कॉमास नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ना कि सी को। अगर इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे तो यहाँ पे सी प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए तो इट्स मीन सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है C = C-1 यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो आप यहाँ पे C डबल माइनस सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हो।
इन दोनों का मीनिंग और मतलब यही है कि आप जो है वो 1 वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हो ओरिजिनल वैल्यू से। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे 10 थी, इसकी वैल्यू हमने नीचे रखी, तो 10 में से -1 होगा और उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन है c ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब तक c की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 1 रहेगी, आपके पास जो है वो ये लूप चलता रहेगा। कंडीशन चेक करने के बाद अगेन वो कंडीशन ट्रू होगी, अगेन वो इधर आएगा और इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा। सिमिलरली फिर -1 करेगा, फिर आके कंडीशन चेक करेगा और फिर इधर मूव करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, कंट्रोल वापस मूव करने के बाद इधर वैल्यू को प्रिंट करवाता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे देखें, आपको वही प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग व्यू में नज़र आ रहा है, जो कि टर्बो C++ में किया गया है। सेम प्रोग्राम है, आपको नज़र आ रहा है। इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू रखी है। डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए उसको जो है मैंने जब रन करवाया तो देखिए बैक काउंटिंग आपको नज़र आ रही है 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन 1 तक। यही हमने जो है डिस्प्ले करवाना था, बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। उसके बाद एक और छोटी सी टर्म है जो अक्सर प्रोग्राम्स में आप जो है वो आसानी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट आप प्रोग्राम के किसी स्पेसिफिक पार्ट तक अगर सिर्फ रहना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो, आपका कंट्रोल बैक उधर को मूव करता जाएगा। अब देखें इसकी डिस्क्रिप्शन, द कंटिन्यूस स्टेटमेंट शिफ्ट्स द कंट्रोल बैक टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। जब आप कंटिन्यूस स्टेटमेंट लिखोगे तो आपका जो कंट्रोल है वो बैक मूव करेगा किस जगह पर, जहां से लूप स्टार्ट हो रहा होगा। इट इज़ यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। इसको बॉडी ऑफ द लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, द कंट्रोल शिफ्ट्स टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। इट्स सिंटैक्स इज कंटिन्यू एंड सेमीकोलन। मतलब जहाँ पे इसको आप इस तरह से राइट करोगे, इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल खुद ब खुद उसको अंडरस्टैंड करता हुआ स्टार्ट ऑफ द लूप पे मूव कर जाएगा। प्रोग्राम देख लें, आपके पास एग्जांपल के तौर पर है, वही आपने जो है इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो है उसको इनिशियलाइज किया है, उसके बाद व्हाइल लूप में मैंने इसको यूज़ किया है कंटिन्यूस स्टेटमेंट को। कंडीशन चेक की गई, कंडीशन ट्रू हुई तो सी आउट पाकिस्तान और यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट हो के अब यहाँ पे कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यू का मतलब अगेन स्टार्ट ऑफ द लूप पे मूव करेगा। उसके बाद फिर इसको रन करवाएगा, अगेन इस तरह इधर मूव करता जाएगा। तो ये पाकिस्तान जो है ये तो आपको 5 टाइम जो है वो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 5 रखी गई है तो आई गेस यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो 5 टाइम जो है रन हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद 2 स्टेटमेंट्स हैं फैसलाबाद और जड़ांवाला, ये प्रिंट नहीं होंगी। तो इस तरह से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को अगर प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक पार्ट तक जो है वो लिमिटेड करना चाहते हो, देन आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करोगे और बाकी स्टेटमेंट जो है वो खुद ब खुद इग्नोर हो जाएंगी। ओके, डू वाइल लूप के बाद नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाता है फोर लूप। फोर लूप जो है ये भी सिमिलर है लाइक डू वाइल लूप और वाइल लूप, स्टेप्स वही हैं लेकिन इसको एक ही लाइन में जो है हम लिख लेते हैं और ये जो है वो काउंटर लूप भी कहलाता है। द फोर लूप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू execute a set of statements repeatedly for a fixed number of times. It is also known as counter loop. The structure of this loop is different from both the while and the do while loops. It has the following parts. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइल लूप से और डू वाइल लूप से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब कुछ एक ही जो है वो स्टेप में कर लेते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर बॉडी ऑफ द लूप। तो इसका जनरल सिंटैक्स देखें, जब आप इसको राइट करोगे, इसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे 4 लिखोगे। 4 का मतलब 4 लूप यूज़ हो रहा है। 4, उसके बाद इनिशियलाइजेशंस, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। कंडीशन का मतलब आपको पता है कि कंडीशन सेट करना लाइक n ग्रेटर देन 5, n इक्वल टू 5, c ग्रेटर देन, जो भी वेरिएबल आपने सेट किया उसको बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जो है वो कंडीशन सेट करोगे और उसके बाद इंक्रीमेंट लगाना है या डिक्रीमेंट लगाना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम, वो सेट करोगे। इसका फ्लो चार्ट है, सबसे पहले इनिशियलाइज वेरिएबल्स,
जैसे कि अभी आपने सिंटैक्स में देखा कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, मतलब उनको वैल्यूज़ असाइन करोगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं, एग्जिट हो जाएगा, लूप को एग्जिट करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है देन बॉडी ऑफ द लूप को की तरफ मूव किया जाएगा और उसकी स्टेटमेंट्स को रन किया जाएगा। और उसके बाद इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल जो भी एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल आप दोनों ही लिख सकते हो, एक्सप्रेशन हो उसको करने के बाद जो है वो अगेन कंडीशन पर मूव किया जाएगा एंड सो ऑन। अगर फॉल्स होती है तो एग्जिट होगा और अगर ट्रू होती है तो दोबारा से वही प्रोसेस होगा। इसका भी प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या है कि आपने जो है वो कैलकुलेट करना है सम ऑफ 4 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड देन प्रिंट द सम ऑन द स्क्रीन। आपने सम कैलकुलेट करना है ओड नंबर्स का 1 से 10 तक और सम को प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद देखें प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने जो है 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए एन और सम के, क्योंकि कैलकुलेट करना है सम और उसको बाद प्रिंट भी करवाना है, तो इसलिए मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए एन और सम का। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब भी लूपिंग स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं तो हम जो है वो वेरिएबल को कोई ना कोई निश्चित वैल्यू ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे सम में 0, पहले स्टार्ट पे जो है हम 0 वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद यहाँ से फॉर लूप का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। फॉर, उसके बाद अब क्या था, पहला आपके पास स्टेप या पार्ट कि इनिशलाइज द वेरिएबल। अब हमने एक वेरिएबल को तो इनिशलाइज कर लिया था सम को, लेकिन एन को नहीं किया था। एन की कोई वैल्यू नहीं है, हमने यहाँ पे सेट की थी। आप चाहें तो एन की वैल्यू पहले भी सेट कर सकते हैं, चाहें तो इधर लूप के अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर आप लूप के अंदर नहीं यहाँ पे करोगे, पहले ही कर लोगे, तो उसका भी मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि फिर आप यहाँ पे जस्ट सिंपल सेमीकोलन यूज़ करोगे। सो हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था, दूसरे को हम लूप स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं एन इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद सेकंड पार्ट था कंडीशन सेट करना। कंडीशन सेट हुई, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट लगा दिया n प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हो हर बार n के अंदर। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब n की जो भी वैल्यू होगी वो सम की वैल्यू जो कि 0 थी उसके साथ ऐड होकर सम में हो जाएगी, दोबारा से ऐड, और उसके बाद स्टोर, और उसके बाद जो है वो n की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा, सी आउट, और n की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। सिमिलरली आपके पास जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये आपके पास स्टेप होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपके पास सी आउट सम इज इक्वल टू सम, और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी और ये आपको रिज़ल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखें इसी प्रोग्राम को जो है वो टर्बो C++ के अंदर आप देख सकते हैं सिमिलर प्रोग्राम है। जब मैंने इसको राइट करने के बाद रन करवाया तो आपको नज़र आ रहा है 1 3 5 7 9। ये आपके पास ओड नंबर्स 1 to 10 नज़र आ रहे हैं, उसके बाद उनका सम भी आपको नज़र आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 25। अब जो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे लूप के, उनकी आगे थोड़ी डिस्क्रिप्शन है कि इनिशियलाइजेशन पार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसके अलावा कंडीशनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट है। देखें, द वैल्यू इन द वेरिएबल और अ सेट ऑफ वेरिएबल्स इज असाइंड व्हेन कंट्रोल एंटर्स इनटू द लूप फर्स्ट टाइम। जैसे ही कंट्रोल लूप के अंदर एंटर होगा वैल्यू असाइन हो जाएगी वेरिएबल को। अगर वो पहले इनिशियलाइज नहीं किए गए होंगे तो उन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर दी जाएंगी। न्यू वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड इन दिस पार्ट। आप नए वेरिएबल को भी इसके अंदर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप के मैंने 2 वेरिएबल ए और बी डिक्लेयर करने के साथ साथ जो है वो उनको इनिशियलाइज भी किया, उनको वैल्यूज़ भी साइन कर दी हैं। ये सेकंड पार्ट जो है कंडीशन पार्ट है, और जो थर्ड पार्ट है वो बेसिकली इंक्रीमेंटल पार्ट है। इफ़ द वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड देन दे आर नॉट डिक्लेयर्ड अगेन। अगर आपने वेरिएबल पहले ही यानी कि प्रोग्राम के स्टार्ट पर ही डिक्लेयर कर दिए तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से उनको डिक्लेयर करो फॉर लूप के अंदर जाकर। तो द इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ फॉर लूप इज़ ऑप्शनल। जो इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो ऑप्शनल है। इफ़ दिस पार्ट इज़ ओमिटेड, अगर आप इस पार्ट को
ख़त्म कर दें, नहीं लिखना चाहते, देन अ सेमी कोलन इज यूज इन इट्स प्लेस। तो आप जस्ट एक सेमी कोलन वहाँ पर ड्रॉप कर दोगे। ये बात जो है जहन में रखने वाली, ध्यान से याद रखने वाली है कि जब आप इनिशियलाइजेशन नहीं करते हो लूप के अंदर, आपने पहले ही की हुई है प्रोग्राम के स्टार्ट पे ही, तो आप फिर अंदर नहीं करोगे। तो आप जस्ट इसकी जगह पे एक सिंगल सेमी कोलन ड्रॉप कर दोगे, तो आपका प्रोग्राम तब भी करेक्ट तस्वुर होगा और जो है वो रन भी होगा। इसके लिए सिंटैक्स देख लें। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट जैसे कि ऑप्शनल है, उसको कोई वैल्यू साइन नहीं की है, तो जस्ट उसकी जगह पे एक सेमीकोलन ड्रॉप कर दिया, और बाकी जो आपके पास कंडीशन और इंक्रीमेंटल ऑपरेटर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में देखें, इन कंडीशन पार्ट द टेस्ट कंडीशन इज गिवन। कंडीशन जो टेस्ट करनी होती है वो दी जाती है। द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू। हम जानते हैं कि तब तक लूप की बॉडी जो एग्जीक्यूट होगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो बॉडी को एग्जिट कर देगा। इट इज़ लाइक द टेस्ट कंडीशन ऑफ वाइल और डू वाइल लूप। कंडीशन वही होती है जैसे कि आपने सिंपल जो स्ट्रक्चर्स है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, उनमें यूज़ किया था। उसके बाद आपने वाइल डू वाइल लूप में यूज़ किया, तो कंडीशन आपके पास एज इट इज़ वैसी ही रहेंगी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें आप जो है वो वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो वो आप बताते हो। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज़ इन मोर देन वन वेरिएबल, द वेरिएबल्स आर रिटन सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर आप जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स को, फॉर एग्जांपल आप ए में 1 इंक्रीमेंट चाहते हो, जो बी में 2 इंक्रीमेंट चाहते हो, तो आप जो है वो उन 2 को 3 को जितने भी वेरिएबल्स को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना चाहते हो आप उनको भी राइट कर सकते हो, लेकिन उन सबको फिर जो एक दूसरे सेपरेट करोगे बाय यूजिंग कॉमास। दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। ये पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। हर मरतबा जितनी बार स्टेटमेंट जो रन होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हर मरतबा जितनी भी आपने वैल्यू सेट की है, 2 इंक्रीमेंट या 1 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो वो आपके पास हर स्टेप में हर बार होता जाएगा। द यूज़ ऑफ दिस पार्ट इज़ ऑप्शनल। इस पार्ट का यूज़ भी ऑप्शनल है। इफ़ दिस पार्ट इज़ नॉट यूज देन द कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। अगर आप इसको स्टार्ट पर नहीं करते हो तो फिर आप बॉडी के ही अंदर उसको राइट कर लो। द स्टेटमेंट अंडर द फॉर लूप आर द बॉडी ऑफ द लूप। इफ़ मोर देन 1 स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूटेड दीज आर इनक्लोज्ड इन ब्रासेस। अगर आप मोर देन 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि उनको ब्रैकेट्स के अंदर राइट करोगे।